यहाँ क्या कर रही है तू? 1 घंटे से यहीं पे पोछा लगा रही है। साहब जी, यहाँ तुमने पोछा लगा दिया था, पर पता नहीं कौन कीचड़ की पाव लेकर अंदर आ गया, तुम्हें फिर से लगाना पड़ा। बस हो गया। हम आपको ये बताने के लिए खड़े थे कि हम ना घर जा रहे, सारा काम हमने निपटा दिया है। चल ठीक है, जा। रुको रोहित, इसने तुम्हें आधी बात बताई है। ये कीचड़ के पाँव तो साफ कर रही थी, लेकिन तुम एक बार अपनी पॉकेट तो चेक करो। जो तुम बैंक पैसे जमा कराने जा रहे थे, तो पैसे तुम्हारे पास है कि नहीं? है, मेरे पास ही है। अरे मेरी तो पॉकेट कट गई। वाह रोहित, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी पॉकेट कट जाती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता। मेम साहब, ये सब में आप हमें क्यों रोक रही हैं? हमें बहुत देर हो रही है घर जाने के लिए। मेम साहब, ये देखो रोहित, इसने ना अपनी स्कर्ट के अंदर अपना बच्चा बिठा रखा था, और जब तुम यहाँ पे खड़े होकर फोन में बात कर रहे थे ना, उस दौरान इसने अपने बच्चे से तुम्हारी पॉकेट कटवा दी और सारे पैसे निकलवा के इसको अपनी स्कर्ट के अंदर छुपा लिया। और ये मौका पड़ते ही ना इस बच्चे के साथ में भाग रही थी यहाँ से। हम कहीं नहीं भाग रही थी, हमें नहीं पता ये स्कर्ट के अंदर आया कैसे। हमें नहीं मालूम ये कब आके यहाँ बैठ गया, कब इसने पैसे निकाल लिए। क्यों किया ये? चोरी करते हुए पता किया था ना मैंने। ऐसी कोई हरकत नहीं करती कभी। कितनी बोली बनती हो ना तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम खुद तो चोरी कर ही रही हो, इस नादान बच्चे से भी चोरी करवा रही हो। वो तो ये सब होते हुए ना मैंने अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए मुझे सब कुछ पता चल गया। अरे ये तो स्कर्ट के अंदर अपने बच्चे को छुपा के बैठी है, और ये तो जेब कटवा रही है। अब मैं और देखती हूँ और कितना नीचे गिर सकती है। पहले लखन को फोन करके बुलाती हूँ, उसी को बताऊंगी कि कितना गिर सकती है ये। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुमको इतने टाइम से अपने घर पे रखे हुए हैं और अपना घर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं ताकि तुम उसका ध्यान रखो, मगर घर में ही काम करने वाला अगर चोरियां करने लगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो और अब क्या करते साहब जी, क्या करते? भी तो मजबूर है ना। आपको पता है हमारे पति की तबीयत बहुत खराब है, वो जीने मरने की स्थिति में। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं कराया तो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। वो ये छोटा तो बच्चा है, हम काम करके कितना कमा लेंगे, इसे कितना पाल लेंगे। पति के बिना कुछ नहीं होता साहब जी, हम बस मजबूर थे। बकवास बंद कर, मुझे पता था तू ऐसा ही कोई बहाना लगाएगी, इसलिए ना मैंने तेरे पति को भी बुला के रखा है। लखन, हाँ जी मैम साहब। ये तो तेरा पति है ना? ये तो जीने बनने की कगार पे आ गया है। ये तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट लग रहा है। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या बीमारी होगी? तुझे शर्म आनी चाहिए। लखन पिछले 10 साल से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। उसने तेरे को इसलिए यहाँ पर लगाया था क्योंकि तू उसकी पत्नी है। जितना विश्वास हम लखन पे करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास हम तेरे ऊपर भी करते थे। पर तूने क्या किया? तूने विश्वासघात किया। पता है रोहित, जब इसने ये सब काम किया था ना, तब मैंने लखन को फोन लगा के बुलाया था, इसको ये बताने के लिए उसकी घरवाली हमारे घर में कर क्या रही है। सही किया तुमने मेघा, हमको इसकी औकात तो पता चलनी चाहिए थी ना कि आखिर जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए, अपने आदमी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बीमार बना दिया। क्या कुछ नहीं किया था हमने इसके लिए? इसको हर त्योहार पर हम अच्छे कपड़े देते थे। अरे कभी सस्ते कपड़े भी नहीं दिए हमने इसको, और हर बार जब इसने पैसे मांगे तब हमने इसको पैसे दिए। अरे तुम्हें पता रोहित, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, 2000-3000 रुपए तो मैं इसको एक्स्ट्रा देती थी, इसका अच्छे से खर्चा चलता रहा है। लेकिन ये देखो, अपने बच्चे से चोरी करवा रही है, उसकी जिंदगी और खराब कर रही है। जब तुझे उसे अच्छी परवरिश देनी चाहिए, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वो ना करके तू उसे चोरी करवा रही है। अरे बड़ा होकर ये क्या करेगा? अपने बाप की तरह नहीं बनेगा, पहनते तेरी तरह निकम्मा बनेगा। इसी तरीके से लोगों की जेब काटेगा ये। देखा लखन, हमने तुम्हारी जिम्मेदारी पे रखा था क्योंकि हम तुम पे भरोसा करते हैं, मगर तुम्हारी पत्नी ये सब सलाह दे रही है हमको। अब मैंने इसको इस घर में एक पल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, हमें काम से मत निकालिए। अच्छा, तुझे काम से नहीं निकाले? क्या पता फिर हमारी आंख बजेगी और तू हमारी आंखों में मिर्च लेके जॉब के लिए खड़ी रहेगी। अरे तुझे पता है वो पैसे ना माँ जी को भेजने दे, वहाँ पर कितनी दिक्कत चल रही है तुझे पता है? वो बैंक में पैसे डालने जा रहे थे, तुम उसी को कटवा रहे। सब माफ कर दीजिए ना, हम सच में तुम्हारा ऐसा कभी नहीं दोहराएंगे। लखन सुन, तुझे यहाँ काम करना है ना तू कर, लेकिन ये आप यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। और तेरे बच्चे की जो परवरिश है ना,
उसको अच्छे से कर और तू कर। मेम साहब जो भी इसने किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मेम साहब हम गांव में ना घर खरीद रहे हैं और उसके लिए किस्त बन चुकी है। मेम साहब वो धीमे धीमे करके ना हमारी तनख्वाही से जा रहा था। अगर ये नौकरी से निकल जाएगी तो इसे काम भी नहीं मिलेगा, हम कहाँ से देंगे? लखन अब तू ही बता, हम लोग इसके बाद इसको अपने घर में कैसे रखे? कल को ये फिर से चोरी करेगी और हर बार हर कोई देख उड़े लेगा इसको चोरी करवाते हुए। मेम साहब इस बार मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो मुझे भी निकाल देना। मेम साहब लास्ट बार माफ कर दो ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तेरे पति की ईमानदारी की वजह से ना हम तेरे को दोबारा से यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन अगली बार इसने कुछ भी ऐसी हरकत करी ना तो मैं ना तुमको रखूंगी ना इसको रखूंगी। और फिर वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ बुंदी पिस जाती है, तो वही मुआवजा तुम्हारे ऊपर आएगा। जी मेम साहब। निकलो यहाँ से अब तुम, ये पैसे दे के जाओ।